हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोस्ट का एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। कलेक्शन कोस्ट है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोस्ट होती है, रिसर्च कोस्ट होती है, डेवलपमेंट कोस्ट होती है, और इसको कलेक्शन कैसे करें बताइए आपको। अभी तक आपने इतने कोस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिया है तो आपको बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट हो गया है ना। यहाँ के खर्चे क्या क्या होंगे है ना, इसको कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी हमने अभी तक डॉक्यूमेंट यूज़ किए मटेरियल के लिए है ना, तो काफ़ी इसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोस्ट है ना। तो कहाँ पर जहाँ जहाँ भी हम खर्चे किए होंगे उसके क्या होंगे डिपार्टमेंट के अंदर, उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट होंगे। डॉक्यूमेंट के बेस पर हम उन खर्चों को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि डॉक्यूमेंट एज द मटेरियल एक्विजिशन है ना, उस डिपार्टमेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट था उसने मटेरियल की डिमांड की होगी ना कि मुझे ये मटेरियल चाहिए है ना, तो उस डॉक्यूमेंट से हमें पता चल जाएगी कि इसकी कॉस्ट कितनी है इस डिपार्टमेंट की। लेबर टाइम कार्ड, और उस डिपार्टमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितनी लेबर ने काम किया है उनके टाइमिंग कार्ड से पता चल जाएगा, उस कॉस्ट निकल जाएगी। और उन्होंने क्या क्या सामान खरीदा है उसके तो इन्वाइसेस होंगे है ना, डॉक्यूमेंट होंगे, वोचर पड़े होंगे, उससे पता चल जाएगा। इन डॉक्यूमेंट से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, रॉयल्टी, पेटेंट राइट है ना। जब रिसर्च की है तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने किसी दूसरे की कोई चीज़ नॉलेज गेन करने के लिए वहाँ पर रॉयल्टी दी होगी, पेटेंट राइट लिया होगा है ना, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन रिकॉर्डेड इन वोचर, ये सब कुछ उसके लिए पेमेंट की होगी। तो उसका वो सारी कहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वोचर से मिलेगी। ठीक है, वर्क ऑर्डर नंबर अलॉटेड टू ईच। जैसे रिसर्च और रिसर्च पर हम बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास बड़े सारे रिसर्च एंड प्रोजेक्ट है रिसर्च के लिए। तो हर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्या होगा, वर्क ऑर्डर नंबर होगा। ठीक है, वो भी हमें हेल्प करेगा। और डायरेक्ट कॉस्ट बुक टू द वर्क ऑर्डर। ठीक है, और हर एक ऑर्डर पर क्या क्या किया गया, जैसे ऑल डायरेक्ट कॉस्टिंग करूँ, डायरेक्ट मटेरियल जैसे लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आर बुक टू रिसर्च वर्क ऑर्डर। जैसे हमारे पास बड़े सारे वर्क ऑर्डर होंगे ना, वर्क ऑर्डर उतने ही होंगे जितने हमारे प्रोजेक्ट चले हुए हैं रिसर्च के लिए, तो उस पर सारी कॉस्ट भी हमें मेंशन की होगी। स्टैंड एक्सपेंसेस भी, जैसे सुपरवाइजर, हैंडल एक्सपेंसेस है ना, मतलब सारे एक्सपेंडिचर आपको पता ही, अभी तक तो हमने इतना कुछ कर लिया है। ठीक है, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट भी वर्क ऑर्डर। ठीक है, और बहुत सारे एक्सपेंडिचर होंगे जो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर स्पेशल स्टाफ, यदि वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वहाँ पर कितना स्टाफ लगा हुआ है, सुपरविजन, हैंडलिंग एक्सपेंसेस कैन बी डायरेक्टली लोटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्डर है ना, इससे पता चलेगा। और फिक्स कॉस्ट आइटम्स, जैसे कि वहाँ पर यदि हमने जो भी मशीन ने यदि रिसर्च में यूज़ किए हैं, फर्नीचर, उनकी डेप्रिसिएशन, उनके इंश्योरेंस, उनके रेट टैक्स है ना, टू वेरियस ऑर्डर, उससे पता चल जाएगी कॉस्ट के लिए। ठीक है, स्टेन ओवरहेड शेयर, यदि बाई चांस ऐसे की कॉस्ट है, ऐसी ओवरहेड है जो शेयर कर रहे हैं हम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी कर रहा है और दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी, परचेज डिपार्टमेंट भी कर रहा है, तो उसके साथ भी हम अपॉर्चमेंट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया हुआ है। एक्सपेंडिचर ऑन बेसिक रिसर्च प्रोजेक्ट कलेक्टेड अंडर सेपरेट वर्क ऑर्डर नंबर ना। तो ये सारी चीज़ें कि बस सिंपल ओवरऑल बात है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा जहाँ पर इसने ऑर्डर दिया होगा, डायरेक्ट खर्चे किए होंगे तो वोचर होंगे। यदि इसने स्टोर डिपार्टमेंट से सामान लिया होगा तो क्या होगा, मटेरियल रेगुलेशन स्लिप से पता चल जाएगा इसका कितना खर्चा हुआ। और इसके जो वर्कर्स को डायरेक्ट जो सैलरी या वेजेस दी हैं उनसे इससे पता चल जाएगा। जो मटेरियल इसको मिला है उसकी जो भी कॉस्ट पड़ी होगी उससे पता चल जाएगा। जितने भी खर्चे हुए हैं वो सारी कॉस्ट हम कलेक्ट कर लेंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।